हेलो फ्रेंड्स, यह कहानी मोहित नाम के एक लड़के की है जो रनिंग करने के लिए डेली अपने घर से 2 किलोमीटर दूर ग्राउंड में जाता था। एक दिन का ऐसा सिचुएशन बना जब वो तय समय से पहले ही उठ चुका था और जिसके कारण उसका सामना भयानक भूतों से हुआ और 1 साल मरे हुए उसके दोस्त से भी हुआ। मैं सुजीत कुमार, डरना जरूरी है मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की भूतों वाली डरावनी कहानियां आपके सामने लाता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सर्दी के मौसम में तो कभी कभी समय का पता ही नहीं चलता। मोहित के साथ भी ऐसा ही हुआ। मोहित रोज सुबह रनिंग के लिए जाता, पर आज मोहित को समय का कुछ पता ही नहीं चला था। इसलिए आज जब वह सुबह उठा तो उसे लगा कि आज वो रनिंग के लिए लेट हो गया है। इसलिए वो बिना टाइम देखे ही जल्दी से रनिंग के लिए रेडी होता है और कहता है, अरे यार, आज कुछ टाइम का पता ही नहीं चला, सब रनिंग के लिए आ गए होंगे, बस मैं ही लेट हो गया। यही सब बोलते हुए वो अपने घर से बाहर चला जाता है। तो वो बाहर देखता है कि बाहर अभी भी काफ़ी अंधेरा था। फिर उसके बाद वो अपने आप से ही बोलता है, अरे, मैं लेट हो गया हूँ या फिर आज कुछ जल्दी ही उठ गया हूँ, क्योंकि बाहर अभी तक कोई नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा जल्दी ही सही, जब तक मैं वार्म अप करूँगा तब तक सभी आ जाएंगे। यह बोलकर वो ग्राउंड की ओर जाने लगा, जहां वो और उसके दोस्त रनिंग के लिए जाते थे। ग्राउंड उसके घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। मोहित ग्राउंड की तरफ जाने लगा। अभी वह कुछ दूर ही गया होगा कि तभी उसे लगा जैसे उसके साथ कोई और भी भाग रहे थे। पहले तो मोहित इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपनी रनिंग करता रहता है। वो अपनी रनिंग कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र बगल में उसके बगल में भाग रहे राजू पर पड़ी। तो जैसे मोहित का खून जम सा गया और उसे उस सर्दी के मौसम में भी पसीना आने लगा। उसकी आंखें बड़ी होने लगी थी, क्योंकि राजू तो 1 साल पहले ही मर चुका था। जी हाँ फ्रेंड्स, राजू की मौत 1 साल पहले ही हो चुकी थी। मोहित यही सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है, राजू कैसे आ सकता है, क्योंकि वो तो 1 साल पहले ही मर चुका है। पर तभी उसने अपने साथ भाग रहे लोगों की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का खून भाप बनकर उड़ गया हो, क्योंकि उस सड़क पर भाग रहे लोगों में से वो इकलौता जिंदा इंसान था। क्योंकि उसने देखा उन सब के चेहरे सफ़ेद और कटे फटे हुए थे, जिस किसी की आंखें नहीं थी और उन सब के चेहरे से खून निकल रहा था। उन सब के पैर भी उल्टे थे। डर क्या होता है, कोई उस समय मोहित से पूछे, क्योंकि उसके साथ भाग रहे सभी इंसान नहीं थे, वे सभी भूत थे। और मोहित आज गलती से रात को ही रनिंग के लिए आ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वो सोचता है कि वह घर की ओर लौट जाए, और वो जैसे ही घर जाने के लिए रुका तभी वो देखता है कि जो सब उसके साथ साथ अभी तक भाग रहे थे वे सब भी उसके साथ रुक गए थे और राजू भी उनके साथ रुक गया। तभी उसने देखा कि वो सब उसे ही देखे जा रहे थे और तभी राजू बड़े प्यार से कहता है, रुक क्यों गए मोहित, आओ हमारे साथ चलो। राजू के इतना बोलते ही मोहित ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने लगता है। मोहित के साथ चलते हुए राजू बोलता है, यह दुनिया बहुत बुरी है मोहित, और उनमें से कोई तुम्हारा नहीं है। हम सब तेरे दोस्त हैं, हम तुझे ही लेने आए हैं। मोहित उनकी बात सुन तो रहा था, पर वो यही सोच रहा था कि वो कैसे यहाँ से जाए। तभी राजू अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, मोहित, अब हम तुझे अपने साथ ले चलेंगे इस बुरी दुनिया से दूर। यह सुनकर मोहित समझ चुका होता है कि वो इनके साथ अब और चला तो वो नहीं बचेगा। तभी मोहित को याद आता है कि राजू को भी रनिंग का शौक था। वो भी एक दिन रात को ही रनिंग के लिए निकल गया था और उस दिन ही उसकी मौत हो गई थी। और जब सुबह हुई तो राजू की लाश मिली थी। कहते हैं रात का समय मरे हुए लोगों का होता है, और मोहित भी आज गलती से उनके ही समय में आ गया था। तभी मोहित फैसला करता है कि वो अब इनके साथ नहीं जाएगा, इसलिए वो भागते भागते रुक जाता है। और इस बार भी वो सब रुक जाते हैं और एक भयानक आवाज़ें बोलते हैं, चलो मोहित चलो।
पर मोहित इस बार नहीं चलता है। तभी इस बार वो सब गुस्सा करते हुए मोहित को देखने लगते हैं और मोहित की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हें अपनी ओर बढ़ते देख अब मोहित का दिल की धड़कन अपनी दोगुनी रफ्तार से चलने लगती है और मोहित के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो सब अभी भी मोहित के पास ही आते जा रहे थे। तभी मोहित इस बार उनके बगल से निकलकर जोर से अपने घर की ओर भागने लगता है। मोहित अपनी पूरी ताकत के साथ भागे जा रहा था। तभी वो भागते भागते कुछ ही देर में अपने घर के गेट के पास आ जाता है और तभी वो अपने घर के गेट के पास आकर रुक जाता है, क्योंकि वह देखता है कि उसके गेट के पास राजू खड़ा था और वो उसे बड़े ही गुस्से से देखे जा रहा था। तभी मोहित उसे देखकर रोते हुए कहता है, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। पर मोहित के रोने का राजू पर कोई असर नहीं होता। होता भी कैसे, राजू अब कोई इंसान नहीं था बल्कि एक आत्मा था और वो आत्मा यह फैसला कर चुकी थी कि वो आज मोहित को अपने साथ ही लेकर जाएगी। तभी एक बार फिर मोहित रोते हुए बोलता है, मेरी क्या गलती है भाई, मुझे जाने देना। फिर राजू बोलता है, जो मेरी गलती थी वही गलती तेरी है। फिर डरते हुए मोहित बोलता है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। फिर राजू ने कहा, मैं भी गलती से रात को आ गया था और तू भी, अब तुझे हमारे साथ चलना होगा। और थोड़ी ही देर में देखते देखते मोहित के पीछे भी वो सब आ गए थे। तभी उनमें से एक बिना आँख वाला आदमी, जिनकी आँख वाली जगह से खून लगातार निकले जा रहा था, वह मोहित के पास आता है और धीमी आवाज़ में बोलते हुए मोहित के सीने में हाथ लगाता है। तभी पीछे से वे सभी भूत मिलकर उसके पास आने लगे थे। तभी राजू बोलता है, डरो मत मोहित, यह सब अपने लोग हैं। अभी थोड़ा दर्द होगा पर उसके बाद सारा दर्द खत्म हो जाएगा। तभी मोहित डर के मारे नीचे बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी थोड़ी देर में उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। फिर उसके बाद डरते हुए मोहित बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी उसकी बात का जवाब देते हुए कोई बोलता है, क्या हो गया भाई। आवाज़ सुनकर मोहित अपनी आंखें जैसे ही खोलता है तो देखता है कि उसके सामने रोहित खड़ा हुआ था। रोहित मोहित का ही दोस्त था जो सुबह अपनी रनिंग के लिए आया था। तभी मोहित डरते हुए बोलता है, वह सब कहाँ गए। मोहित की बात सुनकर रोहित बोलता है, कौन सब, यहाँ तो कोई नहीं है, और अब बताएगा भी तुझे क्या हुआ है। फिर मोहित बोलता है, ना अभी यहाँ बहुत सारे लोग थे और साथ में राजू भी था। फिर रोहित झट से पूछता है, कौन राजू। रोहित की बात का जवाब देते हुए मोहित कहता है, अरे भाई, वही विक्की का भाई। फिर रोहित हैरानी के साथ बोलता है, तू पागल तो नहीं है भाई, वो राजू 1 साल पहले ही मर चुका है, तुझे कोई वहम हुआ है। फिर मोहित रोहित की बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता था कि यह उसका कोई वहम नहीं था बल्कि यह एक सच्चाई थी। फिर मोहित ने कहा, अच्छा भाई, टाइम क्या हुआ है। फिर रोहित ने अपना मोबाइल निकालकर टाइम देखा और कहा, 4:10 हुए हैं। यह सुनते ही मोहित समझ जाता है कि वो सब गायब कहाँ हो गए थे, क्योंकि सुबह के 4 बज चुके थे और 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और इस समय कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती और मोहित की जान भी इसी वजह से बची थी। इस तरह इस कहानी में हमने ये देखा कि कभी भी समय से पहले कोई काम नहीं करना चाहिए। रात के अंधेरे में खासकर रात को कभी भी अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वह समय, वह काल जो होता है, माना जाता है कि वह काल आत्माओं का काल होता है, भूतों का काल होता है। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह की स्टोरी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। थैंक यू।